दी है और 15 जन न्यूज़पेपर में आपसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण खबरें आई हुई है रोजगार से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, वो आज डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सभी न्यूज़ जो है वो आपके टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया गया है, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो मुख्य खबरों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जॉब जंक्शन में कुछ जॉब के बारे में बात करेंगे जो अभी अभी निकली हुई है। उसके बाद सबसे बड़ी खबर ये है कि आपके जो है वो बिहार पुलिस में 4361 पदों पर चालक सिपाही बहाल होंगे। इससे रिलेटेड एक बड़ी खबर आई हुई है। उसके बाद यहाँ पे आपके ग्रुप डी से रिलेटेड एक खबर है, बीटेक एमबीए नहीं, रेलवे को चाहिए आईटीआई पास है। तो इन सभी खबरों पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले जॉब जंक्शन में देख लेते हैं कुछ जो वैकेंसी आई हुई है उससे रिलेटेड। 150 पद एसबीआई की तरफ से ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि एज रखा गया है 23 से 32 साल मैक्सिमम एज। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक कर ले। कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू बेसिस सिलेक्शन इंटरव्यू का मेरिट के बेसिस पे किया जाएगा और लास्ट डेट आपके 23/1/2025 है। उसके बाद यहाँ पे 62 पदों के लिए टीएमसी मुजफ्फरपुर की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि 45 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। कैंडिडेट के पास एमबीबीएस, एमएससी और एमडी बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक कर ले। जो आपका सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेसिस पे होगा। डेट ऑफ इंटरव्यू है आपके 18 से लेके 22/1/2025 तक। उसके बाद यहाँ पे 48 पदों के लिए आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि एज पर रूल रहेगा। क्वालिफिकेशन कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक कर ले। कैंडिडेट का सिलेक्शन टेस्ट मेरिट सिलेक्शन टेस्ट व मेरिट के आधार पे होगा और यहाँ पे आपके लास्ट डेट जो है वो 19/2/2025 रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको 25 पदों के लिए एनआईटी के कालीकट की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे डिप्लोमा अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली हुई है और कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। डिटेल के लिए नोटिफिकेशन चेक कर ले और कैंडिडेट का सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस के मेरिट के बेसिस पे किया जाएगा। 23/1/2025 इसका लास्ट डेट है। तो ये थे आज के जॉब जंक्शन में कुछ जॉब जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। चलिए हम बात कर लेते हैं जो है वो अवसर बिहार पुलिस में 4361 पदों पे चालक सिपाही भर्ती होंगे। यहाँ पे देख लेते हैं। वर्दी और गाड़ी चलाने के शौकीन युवतियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है। पुलिस मुख्यालय ने बहाली से संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिकारियों के मुताबिक चालक सिपाही के 4361 पदों पर बहाली का प्रस्ताव है। गृह विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जल्द ही केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को भेजे जाने की संभावना है। फिलहाल बिहार में चालक सिपाही के पद पर बहाली के लिए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं को अवसर दिया जाता है। इसके साथ ही उन्हें छोटे बड़े वाहन चलाना आना चाहिए। लिखित के बाद वाहन चलाने का टेस्ट होता है। इसमें देख लेते हैं आगे क्या इसमें दे रखा है। चालक सिपाही की बहाली 2 चरणों में होती है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पहले तिमाही पहले सिपाही की तरह ही लिखित परीक्षा से गुजरना होता है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को वाहन चलाने का टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद अंतिम मेधा सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन होता है। बिहार सरकार के अधीन नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है। चालक सिपाही में भी यह लागू होगा। ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाओं को भी चालक सिपाही बनने का अवसर मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जो 35% आरक्षण है वो इसमें भी रहेगा। और यहाँ पे देखिएगा क्या दे रखा है, 8276 स्वीकृत पद है। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 8276 स्वीकृत पद है। वर्तमान में 3500 के करीब चालक सिपाही है, यानी कि 4800 पद रिक्त हैं। प्रस्तावित बहाली के बाद काफ़ी हद तक इनकी कमी दूर हो जाएगी। चालक सिपाही की कमी के चलते पुलिस को निजी चालकों का सहायता लेना पड़ता है। इन पर गश्ती के दौरान कई बार गड़बड़ी या पैसा उगाही का आरोप भी लग चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि जल्द ही आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी चालक सिपाही के। तो अच्छी खबर है, आप अभी से लाइसेंस वगैरह बनवा लीजिए, चूँकि आपकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। आप अगर जो है वो फिजिकल भी इसमें लिया जाएगा और रिटन तो लिया ही जाएगा। और पुलिस यहाँ पे आपको वाहन टेस्ट भी लिया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर आपके जो है वो
रेलवे से रिलेटेड है, बीटेक एमबीए नहीं, रेलवे को चाहिए आईटीआई पास। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आईटीआई हटा के 10th कर दिया गया है। जितने भी आपके ग्रुप डी में वैकेंसी निकलते हैं, तो उन्हीं को लेके अभी बच्चों में रोष है जो आईटीआई कर रखे हैं। वो 2019 में जो नोटिफिकेशन एक आया था, उसके अकॉर्डिंग जो भी बच्चे आईटीआई कर रखे हैं, तो उनके मन में रोष है, इसीलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं और ये ट्राई कर रहे हैं कोर्ट में जाने की कि उनका जो फिर से बहाली है वो आईटीआई के आधार पर ही किया जाए। चूँकि नॉन आईटीआई वाले 10th वाले बच्चे कई बार एमटेक, एमबीए, बीटेक करके जॉब तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो रिज़ाइन दे देते हैं। तो ऐसे में काम पे अवसर पड़ता है, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि आईटीआई वाले को ही नौकरी दिया जाए। आशा करते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आप तक कन्वे कर दूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।